प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड, आपकी फ्रेंड शिल्पी आहूजा। जून 2026 का ये खूबसूरत महीना हमारे जीवन में दस्तक दे रहा है। हर महीने आपके साथ कुछ खास लेकर आते हैं, लेकिन जून का यह महीना कुछ बेहद अलग, बहुत पावरफुल और गहरे बदलावों से भरा हुआ है। इस महीने हमारे जीवन चक्र और समय में कुछ ऐसे दुर्लभ हलचलें हो रही है जो न सिर्फ हमारे आसपास के माहौल को बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ को भी गहराई से प्रभावित करने वाली है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत तसल्ली से और गहराई से समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि जून के महीने में वातावरण, प्रकृति और देश दुनिया के स्तर पर कौन सी बड़ी घटनाएं होने जा रही है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और फिर हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों के विस्तृत भविष्यफल की, कि किन राशियों पर सरस्वती ढैया का असर है और किसे फाइनेंशियल गेन होगा, कैसे संभल कर रहना होगा, और उनके लिए एक खास कीवर्ड और जादुई एफर्मेशन के साथ मैं आपकी राशियों को बताऊंगी। तो दिल थाम कर बैठिए, अपनी डायरी और पेन अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि जून का यह मिनी कैप्सूल आपकी पूरी रियलिटी को बदलने आ गया है। राशियों पर जाने से पहले आइए समझते हैं कि जून के महीने के समय की गति और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या संकेत दे रहा है। जून के शुरुआती 15 दिन जहां बहुत भारी और रिकॉर्ड तोड़ देने वाली प्रचंड गर्मी और हीट वेव का माहौल रहेगा, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में मौसम अचानक करवट लेगा। इस बारिश के सीजन में कहीं कहीं पर एक्सेसिव फ्लड्स की स्थिति बनेगी और फिर अचानक से वह पानी कम भी हो जाएगा, जिससे लोगों को ड्रॉट की मार भी झेलनी पड़ सकती है। अचानक से आंधी तूफान और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति भी आ सकती है, इसलिए महीने के अंत में यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ट्रैवल प्लान्स को अपने संभल कर मैनेज करिएगा। जून महीने या उसके बाद से दुनिया भर में फूड ग्रेन्स की भारी कमी शुरू होने के संकेत है। विशेष रूप से अफ्रीकी और अन्य देशों से भुखमरी और लोगों के परेशान होने के समाचार मिलने लगेंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में दुनिया भर में पीने के साफ पानी की भी भारी किल्लत पैदा होने लगेगी। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जल तत्व से संबंधित बीमारी या वायरस जैसी किसी बड़ी समस्या का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और आने वाले दिनों में भी वह बना रहेगा। साथ ही इंटरनेट, सोशल मीडिया इस समय बहुत सारी झूठी बातें, अफवाह, भ्रम फैला रहे हैं, जिससे आपको अपनी मेंटल पीस को बचाकर रखना है, उस पर ध्यान ना दीजिए। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़े से सावधान रहें। सामान्य या फिर मिडिल क्लास लोगों को स्टॉक जैसी जगहों पर अपनी गाढ़ी कमाई लगाने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी को बिना सोचे समझे उधार ना दें। जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, उनके लिए सोना इस साल के अंत तक सबसे मजबूत और बेहतरीन ठिकाना बना रहेगा, जिसके दाम आगे चलकर और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जून के शुरुआती 15 दिन अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। दोपहर की सीधी धूप से बचें और अपनी मेंटल पीस के लिए रोज सुबह और शाम सिर्फ 5 मिनट ध्यान या मेडिटेशन जरूर करें, ताकि बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको छू भी ना सके। अब आते हैं सबसे पसंदीदा भाग पर, यह है प्रेडिक्शन। आपके चंद्र लगन, मून साइन और सन साइन दोनों के आधार पर बेहद सटीक बैठने वाला है। आप चाहे तो अपनी राशि का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। मंथली कीवर्ड होगा इसका होम कमिंग। मैजिकल अफर्मेशन इसकी, आई एम सेफ, आई एम लव्ड, माई रूट्स आर माई स्ट्रेंथ एंड फ्रॉम दिस फाउंडेशन आई राइज पावरफुली। साढ़ेसती अलर्ट की बात करें मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनि की साढ़ेसती का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो सीधे आपके सिर पर है। जब शनि सिर पर बैठते हैं तो बुद्धि भ्रमित कर सकते हैं। इस महीने आपके अंदर अहंकार, घमंड, क्रोध बढ़ने का बहुत बड़ा रिस्क है, जिससे आप करीबियों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। जितना घमंड करेंगे उतना नुकसान होगा। वैसे आपकी इंट्यूशन बहुत तेज काम करेगी। नए आइडियाज आएंगे, जिन्हें आप नेटवर्किंग और ईमेल के जरिए पिच करेंगे। जून के आखिरी हफ्ते में करियर में बड़ी पहचान मिलने वाली है। गवर्नमेंट क्षेत्र में पुलिस, आर्मी या लीडरशिप से जुड़े कामों में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। मंगल आपको गजब की ड्राइव और एनर्जी देगा, जिससे आप घर में रेनोवेशन या बदलाव करेंगे।
बस अपने बजट पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खर्चे उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 14 जून आपके लिए इस महीने का सबसे मजबूत दिन है। किसी नए कोर्स या कॉलेज या फिर क्लास में एडमिशन के लिए एनरोल करने का ये बेस्ट टाइम है। पारिवारिक व प्रेम संबंध 21 जून से परिवार सेंटर स्टेज पर आ जाएगा। आपके अपनों को आपके एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी। 14 जून के आसपास पार्टनर के साथ किसी छोटे से रोमांटिक ट्रिप पर जाने की खूबसूरत विंडो खुल रही है। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो 21 जून से आपकी इमोशनल हेल्थ पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा स्लो डाउन हो जाइएगा। 29 जून से जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो अपने शेड्यूल को ओवरलोड मत कीजिएगा। खुद को ब्रीथर दे, खुद को थोड़ा सा टाइम दे। मेन टेक अवे उपाय, अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिएगा, ठीक है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय मानिएगा। आप एक वॉरियर की तरह फाइट कर रहे हैं। जून में आपको आगे बढ़ने की डिवाइन परमिशन मिल रही है। बहुत सारा प्यार रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी राशि आती है वृश्चिक राशि। आपका मंथली कीवर्ड है वॉइस। मैजिकल एफर्मेशन है आपकी, माय वर्ड्स कैरी विजडम एंड वार्मथ। I speak my truth with love and the world responds with abundance. लव फेलियर का अलर्ट भी आ रहा है। जून और आने वाले समय में उस राशि के जातकों को प्रेम संबंधों और पुरानी गहरी दोस्ती में धोखा या अलगाव होने के बहुत ज्यादा चांस। पार्टनर के चेहरे से नकाब उतर सकता है। जून का लेखा जोखा, इस महीने आपकी अर्निंग पोटेंशियल को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। आप अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। 14 जून से आपके इनकम के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप टीचिंग, राइटिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग या फिर मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो आपकी आवाज सुनी जाएगी और आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। स्वभाव में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस महीने थोड़ा सेल्फिश होने से बचें। ध्यान रखें, 25 जून के बाद मरकरी रेट्रोग्रेड का प्रभाव शुरू हो जाएगा, इसलिए 25 तारीख के बाद कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बिना सोचे समझे साइन नहीं करना। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना रिसर्च और राइटिंग और प्रेजेंटेशन का है। 6 जून से 14 जून के बीच आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पीक पर होगी। कोई मुख्य असाइनमेंट मिलेगा जिसे पूरी शिद्दत से आप करेंगे। पारिवारिक व प्रेम संबंध की बात करें तो 13 जून से घर में डोमेस्टिक ब्लिस यानी कि पारिवारिक सुख रहेगा। सेलिब्रेशंस होंगे। आप किसी नई प्रॉपर्टी को लेने की तलाश शुरू कर सकते हैं। छुट्टियों में बच्चों को नानी दादी के घर जरूर लेकर जाएं ताकि बॉन्ड मजबूत हो। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो 21 जून से जिंदगी में थोड़ा स्लो डाउन आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान फिजूल के ट्रैवल प्लान्स मत बनाइएगा। शरीर को अच्छे भोजन और पर्याप्त पानी से नरिश करिएगा। योग और स्ट्रेचिंग आपके लिए बेस्ट है। उपाय, अपनी वाणी में मिठास रखें। आपकी आवाज ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। इस महीने अपनी बात को बोलना, सुनना, लिखना और शेयर करना ही आपकी रियलिटी को बदलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मंथली कीवर्ड है मैनिफेस्टेशन। मैजिकल एफर्मेशन है, आई एम अ पावरफुल क्रिएटर। एवरी आइडिया आई होल्ड विद लव एंड इंटेंशन बिकम्स माई मोस्ट ब्यूटीफुल रियलिटी। जून का लेखा जोखा जानना है तो ये आपका हैप्पी बर्थडे मंथ है। सूर्यदेव आपको विशेष सपोर्ट दे रहे हैं। लॉन्चेस और नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सीलेंट टाइम है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा सकती है। आपके काम का क्रेडिट कोई और लेकर जा सकता है। इसके कारण प्रेम संबंधों में भी अलगाव की स्थिति बन सकती है। इनकम और पैसे से जुड़े जितने भी एग्रीमेंट्स या फिर डिसीजंस होंगे उन्हें 25 जून से पहले निपटा लें, क्योंकि उसके बाद मरकरी रेट्रोग्रेड से फाइनेंस कॉम्प्लिकेट हो सकता है। महीने के अंत में खर्च बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि सूर्य आपके हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अपनी वर्सेटिलिटी और क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करें। आप अपने अगले पूरे साल का प्लान डायरी में लिख लें। आप अपने टीचर्स और एग्जामिनर्स को इम्प्रेस कर पाएंगे। जो भी अभी लर्न करेंगे वह लॉन्ग टर्म रहेगा। पारिवारिक व प्रेम संबंध के बारे में बात करते हैं। इस दौरान आपको अपनी ही फैमिली का सपोर्ट मिलने में कमी आ सकती है। घर वाले भी विपरीत हो सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत। 13 जून से आप फैमिली के साथ मिलकर घर या गार्डन को कुछ सुंदरता में निखारिए। 14 जून के आसपास आपका एक पर्सनल मेकओवर दिख रहा है। 29 जून से मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण वाणी पर थोड़ा काबू रखिएगा, क्योंकि कड़वी बातों में पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है।
हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इस महीने ओवर टाइम कर सकता है, इसलिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। नंगे पैर घास पर चलिए, डिजिटल डिटॉक्स करें और पेड़ों को गले लगाइए ताकि आपके जो मेंटल स्ट्रेस है उससे आप बच सकें। आप उपाय की बात करते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन की बहुत बड़ी विंडो खुल रही है। भगवान की तरफ से आपके लिए इस महीने तथास्तु का एनर्जी है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आती है नेक्स्ट राशि, कर्क राशि। मंथली कीवर्ड है ब्लॉसमिंग। मैजिकल एफर्मेशन है, आई एम अ मैग्नेट फॉर ब्लेसिंग्स, द यूनिवर्स पोर्स इट ग्रेटेस्ट एबंडेंस थ्रू मी एंड ऑल अराउंड मी। बात करते हैं तनाव और दुर्घटनाओं की। इस राशि वालों के लिए भी प्रेम संबंधों में असफलता या फिर लव फेलियर के योग बन रहे हैं, जिससे मन में बेहद नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। साथ ही आपको अपर बॉडी यानी चेस्ट, हाथ या गले के पास चोट लगने या एक्सीडेंट होने की आशंका है, इसलिए वाहन को बहुत सावधानी से चलाइएगा। जून का लेखा जोखा इस तरह है। जून की शुरुआत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल प्रेजेंस के साथ रहेगी। लोग आपको नोटिस करेंगे क्योंकि गुरु आपके साइन में आ रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा सॉलिड होगी। नया वेंचर शुरू करने या नई जॉब अप्लाई करने के लिए जून के पहले 15 दिन बेस्ट है। 13 जून के आसपास फाइनेंशियल फ्लो एक्टिव होगा। हालांकि 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू होने के कारण कोई भी डिसीजन लेने से पहले पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्टूडेंट्स के लिए आप एक गिफ्टेड कम्युनिकेटर की तरह उभरेंगे। आपका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन बेहतरीन रहेगा। अपनी गट फीलिंग को पूरा करें, आपको हमेशा सही अवसर मिलेगा। परिवार व प्रेम संबंध की बात करते हैं। 21 जून से आपका सीजन शुरू हो रहा है। परिवार से बहुत सारी आपको हीलिंग, उनका सपोर्ट और लव मेमोरीज आपको मिलेगा। मन में आ रहे नकारात्मक विचारों को दूर करें। 29 जून के बाद कोई कड़वा बोले तो उसे तीर की तरह चुभने ना दें। कम बोले और अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखें। हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं। इस टाइम आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा और उस पॉजिटिव एनर्जीज को खुद को हील करने के लिए इस्तेमाल करिएगा। पानी पीजिएगा तो उससे पहले पानी को एक्टिव करिएगा, उसको एफर्मेशन दीजिएगा, उसके बाद ही उस पानी का यूज कीजिएगा। हो सके तो स्विमिंग क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उपाय, इस महीने बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। अपने दिल और बाउंड्रीज को खोलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगली बात करते हैं राशि की, सिंह राशि की। मंथली कीवर्ड है प्रिपरेशन। मैजिकल एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग्स कंप्लीटली, एवरीथिंग आई नीड इज बीइंग परफेक्टली अरेंज्ड बिहाइंड द सीन्स। अब बात करते हैं ढैया का महावरदान। सिंह राशि वालों, भले ही आप पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यह ढैया इस समय आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है। मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो भी सोना बन जाएगा। जून का लेखा जोखा की बात करते हैं। पूरा जून आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए कह रहा है। पर्दे पर आने से पहले बिहाइंड द सीन तैयार होती है, वह आपको इस महीने करनी है। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। सूर्य का साल होने के कारण आपका नाम, फेम कदम चूमेंगे। 13 जून के बाद आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस बहुत मैग्नेटिक हो जाएगी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप नए बिजनेस की तरफ मूव ऑन करेंगे और बड़ी सफलता पाएंगे। 30 जून सबसे इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि यहाँ से जुपिटर आपकी राशि में एंटर करेंगे और आपकी लाइफ में 12 साल का एक्सपेंशन पीरियड शुरू होगा। फाइनेंशियल गेन के आपके योग बन रहे हैं। आप बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अकेले बैठकर पढ़ने के बजाय इस महीने ग्रुप स्टडी या फिर मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। कलेक्टिव लर्निंग से आपको बहुत बड़ा फायदा और क्यूमुलेशन रिजल्ट मिलेगा। पारिवारिक और प्रेम संबंध की बात करें तो 13 जून से शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं, जिससे आप बेहद वार्म, जेनरस और रेडिएंट हो जाएंगे। पारिवारिक सपोर्ट बेहतरीन रहेगा। 13 से 25 जून के बीच कोई स्पेशल इवेंट या फिर फैमिली गेट टुगेदर प्लान करिए। सिंगल्स के लिए ये टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोमांटिक मैग्नेटिज्म और विवाह के मजबूत योग लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस की। एक नई हेल्थ रिजाइम या फिर जिम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल शुरू करने की इच्छा होगी। आपकी स्पाइन और हार्ट फिटनेस के लिए डांस या फिर मनपसंद गतिविधियां बहुत अच्छी रहेंगी। 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान आपका जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा हिल सकता है, इसीलिए उस पर दोबारा से फोकस जरूर करिएगा।
मेरी तरफ से आपको उपाय, आपकी परफॉर्मेंस का पर्दा उठने वाला है। जून तैयारी का समय है, स्टेज साफ रखिएगा क्योंकि 30 जून से आपकी लाइफ की ग्रेट परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, तो उससे पहले तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट राशि आती है कन्या राशि। मंथली कीवर्ड है डेस्टिनी। मैजिकल अफर्मेशन है, आई एम अलाइन्ड विद माई हाईएस्ट पर्पस। माई डेली एक्शंस आर क्वाइटली बट पावरफुली बिल्डिंग माई मोस्ट मैग्निफिकेंट लाइफ। धन की वर्षा इस टाइम हो सकती है, अमीर बनने के आपके योग हैं। जून और इस साल के दौरान आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन बरसने वाला है। धंधा, व्यापार और रुके हुए पैसों के आगमन के नए रास्ते अचानक खुलेंगे। जून का लेखा जोखा अगर हम जाने तो इस बार स्पॉटलाइट आपके करियर जोन पर ही है। सीढ़ी पर आगे बढ़ने का बेहतरीन समय है। अगर प्रमोशन या इंक्रीमेंट ड्यू था तो 14 जून के आसपास होने के पूरे योग हैं। इस महीने नेटवर्किंग, कम्युनिटी और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आपके इनकम में काफी इजाफा होगा। जो भी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा आप डोनेट जरूर करिए या फिर गाय को खाना जरूर खिलाइए। कोई मित्र आपको बड़ी जॉब के लिए रिकमेंड कर सकता है। आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद आपके अंदर ओवरथिंकिंग की बड़ी समस्या आएगी, जिससे आप अपने सच्चे दोस्तों को भी अपना दुश्मन समझने लगेंगे। इस अवधि में एक्सीडेंट के भी योग हैं, इसलिए वाहन को बहुत सावधानी से चलाइए। स्टूडेंट्स के लिए जानते हैं, जून में अपने अगले 1 साल, 3 साल या 5 साल का एकेडमिक गोल डायरी में जनरल कर लिख ले, क्योंकि लिखा हुआ सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है। ग्रुप वर्कशॉप्स में हिस्सा लें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, अगर हम इसकी बात करें तो 13 जून से आपका प्यार थोड़ा स्पिरिचुअल रंग ओढ़ लेगा। आप रिश्तों में गहरा मीनिंग ढूंढेंगे। सिंपल पार्टीज के बजाय भजन संध्या या किसी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जो आपको आत्मिक सुकून दे। 29 जून के आसपास फैमिली के साथ 2-3 दिन का परफेक्ट नाइट आउट प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस की। आप एक बहुत खूबसूरत हीलिंग चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। मेडिटेशन सीखें। डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम अच्छा काम करेगा। आपका झुकाव हर्बल, फर्मेंटेड और नेचुरल फूड की तरफ बढ़ेगा। मरकरी रेट्रोगेट के दौरान दोस्तों से बात करते हुए शब्दों पर ध्यान रखें। सीधे नो कहने के बजाय प्यार से उनको समझाइए। मेरी तरफ से आपके लिए उपाय, आप बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपने वर्थ को पहचानिए। इस महीने से अपने जीवन में अपने सोल पर्पस से जोड़ने की शुरुआत करें। ओवरथिंकिंग बंद करें और मेडिटेशन पर ज्यादा ध्यान लगाएं। नेक्स्ट राशि आती है तुला राशि। मंथली कीवर्ड है एलिवेशन। मैजिकल अफर्मेशन है, माय करियर विल राइजिंग। आई स्टेप इनटू अथॉरिटी, रिकॉग्नाइजेशन, लीडरशिप विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस। धन की वर्षा, अमीर बनने के योग। कन्या राशि की तरह तुला राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत पैसा लेकर आ रहा है। व्यापार और धंधे में अचानक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं जून का लेखा जोखा। आपके ऊपर प्रोफेशनली स्पॉटलाइट पड़ रही है। पूरे साल भर के लिए आपके करियर के सबसे मजबूत महीना यही है। यहाँ से आपके करियर की बिगनिंग होगी। पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन, परफॉर्मेंस और लीडरशिप रोल्स अचानक से आपके सामने आएंगे। सैलरी में सुधार होगा और आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। स्वभाव से आप बहुत सिंपल और सीधा चलना पसंद करते हैं, लेकिन जून से सितंबर के बीच आपकी लाइफ में भारी उतार चढ़ाव आएगा। बस ध्यान रखें, 25 जून के आसपास या उसके बाद टेबल पर आने वाले फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण कोई गलतफहमी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना आपके करियर को डिफाइन करने वाला है, खासकर अगर आप आर्ट्स, डिजाइन और डिप्लोमेसी या फिर सोशल साइंस के छात्र हैं। 14 जून के आसपास स्कॉलरशिप या अवार्ड्स मिल सकते हैं। पारिवारिक और प्रेम संबंध के बारे में बात करते हैं तो 13 जून से सोशल एक्टिवेशन और फैमिली गैदरिंग बढ़ेगी। 25 जून के आसपास एक बेहद खूबसूरत एनर्जी आ रही है, जहां रिश्तों में स्टेबिलिटी और कंप्लीटमेंट को कॉस्मिक रिपोर्ट मिलेगी। इस महीने शादी या सगाई की प्लानिंग भी हो सकती है। जून के अंत में घर के डेकोर और फर्नीचर के कुछ नया बदलाव आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस की। जून के अंत में थोड़ा पारिवारिक इमोशनल स्ट्रेस दिख सकता है, जिससे आपकी किडनी या फिर लोअर बैक में दर्द हो सकता है। अपने साथ जेंटल रहें। क्रिस्टल हीलिंग, साउंड हीलिंग और ब्यूटी रिचुअल्स आपके लिए काम करेंगे। अगर आपने अभी तक तुला राशि का अबंडेंस ब्रेसलेट नहीं लिया तो ले लीजिए।
ये आपके इमोशनल बाउंड्रीज को बनाए रखने में मदद करेगा। मेरी तरफ से आप लोगों को यही सलाह है कि जब जीवन में डाउन फेज आए तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस डाउन के बाद आपको एक बड़ा अप मिलेगा। दुनिया हमेशा आपकी ग्रेस की तारीफ करेगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए आई क्लेम माय स्पॉटलाइट। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। मंथली कीवर्ड है एक्सपेंशन। मैजिकल एफर्मेशन है आई एक्सपेंड माय हॉरिजॉन्स फियरलेसली। New experiences, new wisdom, new words are calling me and I am saying yes to them. अपार धन वर्षा लेकिन कठिन फेज भी है। वृश्चिक राशि भी इस साल की सबसे अमीर बनने वाली राशियों में से है। धन और धंधे में बहुत बढ़ोतरी होगी। 14 जून के आसपास जॉब या किसी साइड हसल से आपके लिए कमाई का जरिया खुलेगा। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये 4 महीने आपकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा सा डाउन या नुकसान भरे कर सकते हैं। 28 जून से महत्वाकांक्षाएं और रेवेन्यू बढ़ेगा। ध्यान रखिए मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से 25 जून के बाद कोई भी नया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें। महीने की शुरुआत अच्छे बजट के साथ करें। 21 जून के बाद आपको ट्रैवल के बेहतरीन मौके मिलेंगे। जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन, रिसर्च, लॉ, मेडिसिन या फिर इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में है तो यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आपका माइंड हाईएस्ट लेवल पर काम करेगा। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने पर फंडिंग ओपन होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक और प्रेम संबंध की अगर बात करें तो 13 जून के बाद रिश्तों में सुधार होगा। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। 21 जून के बाद एक्सीडेंट के थोड़े चांसेस बन रहे हैं, तो प्लीज ड्राइव सेफली। फैमिली और लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट आ सकती है। हालांकि 29 जून के बाद बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ट्रैवल अवॉइड करें। हेल्थ वेलनेस की बात करें, इस महीने आपको ब्लड रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस हैं। नकारात्मक से बचें, नेगेटिव थॉट से बचें। दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मेरी तरफ से आपको सलाह है कि इस साल भूलकर भी अपना ब्लड डोनेट ना करें। दुर्घटना से बचने के लिए अपने दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा जरूर धारण करें। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने वर्ड को नई लर्निंग्स के साथ एक्सप्रेस करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। मंथली कीवर्ड है इंटीमेसी। मैजिकल अफर्मेशन है आई ओपन माई सेल्फ टू डीप ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शंस। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई ट्रूएस्ट पावर। ढैया से धन का लाभ। गोल्डन पीरियड। धनु राशि वालों, आप पर भी शनि की ढैया चल रही है जो आपको करोड़पति बनाने के लिए आई है। आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अगर हम जून के लेखे जोखे की बात करते हैं तो करियर के लिहाज से ये बहुत प्यारा महीना है। 1-on-1 डीप प्रोफेशनल कोलैबोरेशंस होंगे। आप अपने सीनियर्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। आप टीचिंग, एजुकेशन लाइन, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन जैसी रचनात्मक फील्ड से जुड़े हैं तो आप इस महीने पूरी तरह से छा जाएंगे। 30 जून के आसपास आपके साइन में जो एक्सपेंशन शुरू होगा वह पूरे साल रहेगा। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ शुरू कर चुके होंगे। बस महीने के अंत में पैसों के मामले में थोड़ा बहुत क्लियर रहिएगा। 29 जून के आसपास मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से मनी कन्वर्सेशंस थोड़ी रिस्की हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो 14 जून के आसपास नए एकेडमिक पार्टनर्स या फिर मेंटर्स मिलेंगे। साइकोलॉजी, फाइनेंस, मेडिसिन, रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए यह एनर्जी बहुत फ्लोरिशिंग है। महीने के अंत में पढ़ाई के सिलसिले में आपका एक्सपेंशन दिख रहा है। पारिवारिक और प्रेम संबंध की बात करें तो रोमांटिक ट्रैवल इस महीने का कीवर्ड है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में बेहतरीन बॉन्डिंग होगा। कोई रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो लाइफ में किसी लकी पार्टनर की एंट्री हो सकती है। नए और परमानेंट कनेक्शन बनते दिख रहे हैं। हेल्थ और वेलनेस की अगर बात करें तो ये महीना हीलिंग और सरेंडर का है। शरीर के जिन हिस्सों पर विशेष ध्यान देना है वह है हिप्स, थाइज और लिवर। योग, साइकिलिंग या डांस आपके लिए आइडल रहेगा। डिजिटल डिटॉक्स करें। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान पार्टनर से बात करते हुए धैर्य रखें। मेरी तरफ से आपको सलाह है, अपने ज्ञान का घमंड ना करते हुए दूसरों की बात जरूर सुनें, उन्हें समझें और आगे बढ़ें। आपने दुखों या मुश्किलों का समंदर पार कर लिया है। अब अपने दिल की गहराइयों को समझने का एक कॉस्मिक इन्वेंशन आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मंथली कीवर्ड है पार्टनरशिप।
मैजिकल एफर्मेशन आपका है, आई अट्रैक्ट अलाइंड एम्पावर्ड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, टुगेदर वी बिल्ड समथिंग नीदर ऑफ अस कुड क्रिएट अलोन। लव लाइफ में अलर्ट व रिकवरी की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में चल रहे पुराने नुकसान या फिर लव फेलियर के योग से अब आप बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। समय आ चुका है, जो भी धोखा खाया है उससे अब आप बाहर निकल जाएंगे। जून के लेखे जोखे की अगर बात करें तो जून महीना आपको पूरा ब्लेस मोड में लेकर आ रहा है। आपके पास काम के लिए सही किस्म के लोग होंगे, आपको अपनी जीत का आभास होने लगेगा। जून के अंत तक आपको वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स मिलेंगी जिसका आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। कार्यस्थल पर माइंडफुली कम्युनिकेशन करें, वरना मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण आप अपनी उंगलियां जला सकते हैं, नुकसान आप ही को हो सकता है। 30 जून से बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड शुरू होगा, पैसों को बहुत ध्यान से यूज करिएगा। कागज जब भी आप कोई कागजी कार्रवाई करें तो पूरा ध्यान करके ही उसको करिएगा। स्टूडेंट्स के लिए आपका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा जा रहा है, मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। टीचर्स और मेंटर्स से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक और प्रेम संबंध की अगर बात करें, आपका परिवार और रिश्ता इस समय आपकी अटेंशन ज्यादा मांग रहा है, इसीलिए उनके साथ टाइम को स्पेंड करिए। 9 जून से 13 जून के बीच बहुत प्यारी रोमांटिक एनर्जी आ रही है, अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखिए। कोई लॉन्ग लास्टिंग पोटेंशियल वाला इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो हेल्थ को बिल्कुल भी लेट गो ना करें। इस महीने आपका फुल बॉडी चेकअप जरूरी है। आपके घुटने जोड़ों से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वेट ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग जरूर करें। मुमकिन हो तो फिटनेस कोच रख सकते हैं आप। मेरी ओर से आपको सलाह है, आपने लंबे समय तक अकेले ही पहाड़ खड़ा किया है। जून आपको पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सही पार्टनर दिखा रहा है। कमेंट बॉक्स में सील करें, आई से यस टू पार्टनरशिप्स। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। मंथली कीवर्ड है मास्टरी। मैजिकल एफर्मेशंस की बात करें, आई ब्रिंग माई फुल ब्रिलियंस टू एवरीथिंग आई डू। माई वर्क इज माई आर्ट एंड माई आर्ट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। साढ़े सती का घातक प्रभाव। कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है, जो आपके लिए सबसे कठिन समय है। जून और आने वाले समय में आपके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जून की मुसीबतें और दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। व्यापार ठप हो सकता है, जॉब छूट सकती है और पैसों की भारी तंगी आ सकती है। प्रेम संबंध या शादी तक टूटने के कगार पर आ सकती है। चोट लगने या फिर बड़े एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें। पिता के साथ संबंध आपका खराब होने से बचाएं। आपका दिमाग आउट ऑफ बॉक्स थॉट्स पर काम करेगा। 30 जून के बाद आपके पार्टनरशिप जोन का 12 महीने का बड़ा एक्सपेंशन शुरू होगा, जो फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप टेक्निकल, साइंटिफिक या हेल्थ सर्विस से जुड़े हैं तो बहुत प्रोग्रेस होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम, लैब वर्क और इंटर्नशिप में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है। पारिवारिक और प्रेम संबंध की बात करें तो 13 जून से आपके साल का सबसे रोमांटिक टाइम शुरू हो रहा है। रिश्तों में नेचुरल कमिटमेंट आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई बौद्धिक रूप से आपके बराबर का इंसान लाइफ में आएगा, जो आपका इमोशनल एंकर बनेगा। हेल्थ और वेलनेस की अगर बात करें तो एक डॉक्टर की तरह अपनी जरूरत की नीड्स जो भी आपकी हैं उसकी एक पर्ची लिखिए और उसे पूरी तरह से फॉलो कीजिए। साइकिलिंग, प्राणायाम और एक्सरसाइज पर ध्यान लगाइएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड के दौरान हो सकता है कि आप अपनी बात समझा ना पाए, इसलिए शांत रहिए। मेरा आपको सलाह है कि आपके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो जून का महीना उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एग्जीक्यूट करने का है। अपनी क्राफ्ट को मास्टर कीजिए, रुकना नहीं है क्योंकि आप एक्सेप्शनल हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मंथली कीवर्ड है जॉय। Magical affirmation, I give myself permission to feel joy, to play, to create और to love freely and abundantly। साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा है। मीन राशि वालों, आप पर साढ़े सती का दूसरा चरण है, जो आपके लिए भरण पोषण और व्यापार में वृद्धि लेकर आया है। जून का लेखा जोखा अगर हम बात करें इसकी, तो स्वभाव में आप बेहद शांत, पोलाइट और सच्चे फैमिली मैन हैं। जून का महीना आपके घर में बहुत सारी खुशियां और वार्म लेकर आएगा। जून और आने वाले समय में आपके पुराने व्यापारिक नुकसान रिकवर होंगे, घर में पैसे का आगमन होगा और सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। इस समर सीजन
आप अपने करीबियों को घर पर इनवाइट करने का बेहतरीन भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। 30 जून के बाद आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के नए रास्ते खुलेंगे, इसलिए इस महीने अपना रिज्यूम अपडेट कर लें और नए स्किल सीखें। फिजूल खर्ची से बिल्कुल बचिए। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप क्रिएटिव डिसिप्लिन, आर्ट, लेक्चर, म्यूजिक एक्सेट्रा से हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपनी इमेजिनेशन को बिना किसी झिझक के पेपर पर उतारिए और दुनिया को दिखाइए। पारिवारिक और प्रेम संबंध की अगर बात करें तो 21 जून के बाद करीबी रिश्तों में बहुत ज्यादा रोमांटिक आउटलुक दिखेगा। आप परिवार के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। मरकरी रेट्रोगेट की बात करें तो इस समय वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। हेल्थ और वेलनेस की अगर बात करें, आपकी हेल्थ और लाइफस्टाइल में बहुत सुधार दिखेगा। इस महीने आपकी हीलिंग लाफ्टर, डांस, म्यूजिक और सिंगिंग से ही होगी, तो अपने आत्मा को दबाइए मत, उसे खिलने दीजिए। मेरी तरफ से आपको सलाह है, हफ्ते में एक बार हल्दी डालकर, टर्मरिक डालकर स्नान जरूर करिए। इससे आपकी एनर्जी जो होंगी, बैड एनर्जीज जो होंगी, वो दूर हो जाएंगी। 19 जून के आसपास जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट से मदद ले सकते हैं। यदि कोई आपके बुरे समय में काम आया है तो उसकी सहायता को कभी भी ना करें। खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस महीने खुश रहिए। जून 2026 के मुख्य गोचर। ये मुख्य गोचर, यह परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड और हम सभी के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले हैं। आइए जानते हैं। जून, बुध कर्क राशि में जाएगा, जिससे कुछ नया करने की बातचीत और महत्वपूर्ण डील शुरू होंगी। 13 जून, शुक्र सिंह राशि में जाएगा, जिससे प्यार बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो जाएगा। 14 जून, न्यू मून, अमावस्या का समय है। नई शुरुआत और नए संकल्प लेने के लिए बेस्ट दिन है। 21 जून, सूर्य कर्क राशि में जाएगा, घर और परिवार जीवन के केंद्र में आएगा। 28 जून, मंगल मिथुन राशि में जाएगा, जिससे आपके शब्दों में असली पावर, एक्शन और ड्राइविंग फोर्स आएगा। 29 जून, मरकरी रेट्रोग्रेड, बुध वक्री शुरू होगा और साथ ही फुल मून पूर्णिमा भी है। यह समय स्लो डाउन होने का है। वाणी पर ध्यान दें और बिना सोचे समझे पेपर्स पर साइन ना करें। 30 जून, जुपिटर सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में एक बिल्कुल नया 12 साल का चक्र शुरू हो रहा है, जो नई शुरुआत के लिए अद्भुत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था जून 2026 का पूरा लेखा जोखा। समय और ग्रह बदलते रहते हैं और जब हम खुद अंदर से मजबूत और सजग हैं तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सभी प्रकार के हादसों, मानसिक तनाव से बचने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि हर रोज सुबह या शाम थोड़ा समय निकालकर श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें। यह इस समय का सबसे बड़ा महा उपाय है जो आपको हर संकट से बचाकर रखेगा। साथ ही अपनी मेंटल पीस के लिए रोज सुबह शाम 5 मिनट के लिए ध्यान प्रार्थना जरूर करें। गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पानी पीजिएगा और धूप में निकले तो सर ढक कर निकलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सजग रहिए और मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव। नमो नारायण।